ये जो ममता बनर्जी ने वक्तव्य दिया है, एक तरफ तो वो इंडिया गठबंधन में जाती हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पेश करती है और बंगाल में कहती है कि सिर्फ मैं ही लड़ सकती हूं, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। जी हाँ, देखिए, अगर आप पिछले कुछ साल देखें तो ममता बनर्जी ने जो कहा है उसमें नया कुछ नहीं है। वो पहले से ही ये बात कहती रही है कि यहाँ सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी से मुकाबला कर सकती है, और कांग्रेस और सीपीएम तो बीजेपी से मिले हुए हैं, और अब भी यही बात कह रही हैं, लगातार कह रही हैं कि ये दोनों बीजेपी से साठगांठ है इनकी। और ममता की पार्टी के जो महासचिव हैं और प्रवक्ता भी है कुणाल घोष, उन्होंने तो सीधे सीधे कांग्रेस को बीजेपी का दलाल ही बता दिया और कहा कि दो कांग्रेस है, एक तो दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस है और एक बंगाल कांग्रेस है। तो हम्म। हमारी बातचीत जो भी होगी वो दिल्ली की कांग्रेस से होगी, बंगाल की कांग्रेस से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टियां बीजेपी के साथ मिली हुई हैं, उसे मदद कर रही हैं, हम्म। और यहाँ सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी से मुकाबला करने में सक्षम है और वही मुकाबला करेगी। बाकी देश में इंडिया गठबंधन लड़ेगी, लेकिन यहाँ तो केवल टीएमसी लड़ेगी। असल में ममता बनर्जी नाराज बताई जाती है, और उन्होंने 31 दिसंबर की समय सीमा तय की थी यहाँ सीटों के बंटवारे के मामले में, लेकिन जी। कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा तो काफी नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने सीधा संकेत दे दिया है कि यहाँ तो मुश्किल है यहाँ। और कांग्रेस के अंदर खाने हैं कि 7-8 सीटों पे कांग्रेस चाहती है, कम से कम 7 सीटों पर उसके वोटर हैं तो लड़े, 7 सीटों पर नहीं तो 5 पर लड़े, लेकिन ममता दो भी दे दे तो बहुत है। और सीपीएम के लिए तो चूंकि पिछली बार सीपीएम को एक सीट भी नहीं मिली थी, तो मुश्किल है। ममता चाहती है कि बट सीपीएम का तो प्रभाकर जी, कुछ। यहां पे प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि जब देश ये उम्मीद कर रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा, तो ममता बनर्जी अगर नाराज भी हैं तो भी कम से कम इतनी सीनियर नेता है कि इस बात को समझती हैं कि अगर वो इस तरीके का वक्तव्य देंगे या इस तरीके की बात करेंगे तो बंगाल के अंदर की जो लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ वो कमजोर होगी और लोगों के मन में ये जाएगा कि जब ये बंगाल में एक साथ नहीं रह पाएंगे तो देश में कैसे साथ रहेंगे। तो क्या वो खुद इस बात को नहीं समझती? क्या वो खुद क्यों इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में तुली हुई है? हाँ, वो खुद समझती हैं। देखिए, ममता एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, ये बात समझती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बयान उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पे दबाव बनाने के लिए दिया है और सीपीएम के केंद्रीय नेतृत्व पे दबाव बढ़ाने के लिए किया है कि जो भी हो सीटों का बंटवारा जल्दी तय करो। और यहाँ, और ये संदेश तो वो शुरू से ही देती रही है, जब 2021 विधानसभा चुनाव जीती थी उसके बाद भी काफी सक्रिय हुई थी एकजुटता के लिए, और तब से ही कह रही है कि ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में मिले हुए हैं बीजेपी से, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। दूसरी ओर सीपीएम के मोहम्मद सलीम हो या कांग्रेस के अधीर चौधरी तो ममता से साफ न्योले की रिश्ता है उनका, सबको पता है। तो ये दोनों भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी से मिली हुई है, तो बहुत अजीब सी स्थिति हुई है। दोनों पार्टियां खुद को पाक साफ रखते हुए तीनों, और एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि भैया मिली हुई है इससे बीजेपी से। इससे नुकसान किसको होगा? जो जो बयानबाजी हो रही, जो अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी बोल रहे, ममता बनर्जी कांग्रेस के ऊपर बोल रही, शशि पांजा अधीर रंजन भी बोल रहे, इससे किसको नुकसान होगा? जाहिर है इससे जो ताकतवर है उसी का नुकसान होना है, ममता का नुकसान होना है अगर हुआ तो, और फायदा तो बीजेपी को होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, जब बीजेपी की 2 से 18 सीटें हुई थी तो सीपीएम के वोट टूट कर चले गए थे सारे बीजेपी के पाले में। तो वैसा अगर होता है जैसा बीजेपी भी चाहेगी कि ऐसा हो, तो ऐसा ही होगा, और सारे वोट फिर सीपीएम और इसके कांग्रेस की ओर जाने के बजाय उसके वोटर फिर बिखर कर गिरेंगे बीजेपी के खेमे में। और सीपीएम भी अपनी ताकत एकजुटता दिखा रही है। 7 जनवरी को ब्रिगेड में रैली बुलाई है, इंसाफ रैली का नाम दिया गया है। अलग अलग जिलों में इंसाफ यात्रा निकाली थी सीपीएम के युवा उसकी शाखा ने, उसके बाद इंसाफ ब्रिगेड इंसाफ रैली कर रही है। लेकिन सीपीएम का कहना है कि हमको बंगाल में लोकसभा चुनाव से खास मतलब नहीं है, हमारा लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनाव है और सत्ता में आना है। तो ये सब चीजें चल रही है, रोजाना कुछ न कुछ तीनों पार्टियों की ओर से बयानबाजी चल रही है। बट प्रभाकर जी, क्या क्या ये तीनों पार्टियां संजीदा हैं एक दूसरे के साथ इंडिया गठबंधन में रहते हुए एकजुटता की कोशिश में? अब मुझे लगता है ममता बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है, क्योंकि ममता को लगता है यहाँ जितनी सीटें हैं ज्यादातर पे मैं जीत लूं। कांग्रेस का तो कुछ है नहीं, 1-2 सीटें हैं अधीर चौधरी जी। वाली, और एक मालदा वाली, मालदा दक्षिण की सीट है। और सीपीएम का तो, ममता का कहना है कि सीपीएम का तो यहाँ कुछ है नहीं, उसके वोट कांग्रेस को मिले या मुझे मिले, सीपीएम को तो एक भी सीट मिलना है नहीं। तो
ममता अभी वेट एंड वॉच और दबाव की राजनीति दोनों तरीकों पर अमल कर रही है कि जी। जल्दी हो जाए, एक आध सीटें देके निपट जाए मामला। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।